ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूं। हम विगत पाठ में पढ़ रहे थे बुद्धि, तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं सूर्य तर्क संग्रह पर बुद्धि पर पहुँचे हैं। बुद्धि का जो प्रक्रम है बहुत बड़ा है, तो उसी में हमें भी रुके हुए हैं। बुद्धि के अंदर गए तो स्मृति आया, स्मृति को पढ़ा, फिर अनुभव, तो अनुभव को पढ़ रहे हैं। अनुभव में भी दो थे, यथार्थ अयथार्थ, तो दोनों को पढ़ा हमने। ठीक है, यथार्थ कैसे किसे कहते हैं, अयथार्थ किसे कहते हैं, उसमें भी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यथार्थ। अयथार्थ तो अंतिम में आएगा, अब यथार्थ जो आ रहा है वो बड़ा है। तो आज हम यथार्थ पहुँचे हैं, तो कह रहे हैं यथार्थानुवश चतुर्विधा। यथार्थ नाम ही यथार्थ, जैसा है वैसा कहना। शुक्ति को शुक्ति समझना, रजत को रज समझना, यथार्थ। ठीक, जो जैसा उसको समझना, उसके अलावा समझना नहीं। तो ये कह रहे हैं यथार्थानुवश चतुर्विधा, वह चार प्रकार का होता है। यदि हम सर्प के ऊपर सर्प को देख करके सर्प का ही ज्ञान करते हैं, तो कैसे ज्ञान करते हैं, इसमें चार प्रकार हैं बता रहे हैं। ठीक है, चतुर्विधा बता रहे हैं कि हम प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अनुमिति ज्ञान होता है, उपमिति ज्ञान होता है, ठीक है, और शाब्दिक ज्ञान होता है। तो अयम सर्पः, इतना जानने के लिए भी हमें प्रत्यक्ष से भी यह ज्ञान अयम सर्प ज्ञान हो सकता है, और अनुमिति से भी, अनुमिति ज्ञान भी अयम सर्प से ज्ञान हो सकता है, एवं उपमिति ज्ञान भी अयम सर्प से ज्ञान हो सकता है, और जो शाब्द ज्ञान है वो भी अयम सर्प से ज्ञान हो सकता है। लेकिन उसके कारण अलग अलग होंगे। यदि हम खुद की आंखों से देखेंगे अथवा किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करेंगे तो अयम सर्प ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। किसी हेतु के द्वारा ज्ञान करेंगे तो जैसे दो दांत होते हैं अथवा विशिष्ट पिंडाकृति देख करके हम ज्ञान करेंगे तो अनुमान हो जाएगा। यदि कोई कहे कि जो ऐसा ऐसा होगा वो ऐसा होगा, उसे सांप कहते हैं, तो वह उपमिति ज्ञान हो जाएगा। हाँ, यदि कोई कहे कि यह सांप है तो हम अयम सर्प जो ज्ञान हो जाता है वह ज्ञान क्या है, शाब्दिक ज्ञान है। इस प्रकार से चार प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो यहाँ से आप बताएंगे ज्ञान कैसे होता है, आखिर वास्तव में ज्ञान कैसे होता है, किस प्रकार के ज्ञान होते हैं, ज्ञान में कौन कौन से दोष होते हैं, ऐसा भी यहाँ से आप बताते जाएंगे। तो कह रहे हैं कि यथार्थानुवश चतुर्विधा, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदात। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमिति उपमिति शाब्द, चार ज्ञान ले लिया। भेदात, तो प्रत्यक्ष भेदात, अनुमिति भेदात, उपमिति भेदात, शाब्द भेदात। ठीक है, अब नीचे कह रहे हैं पदार्थ, उसमें पदकृत्य में यथार्थानुभवः। ठीक है, पदकृत्य में कह रहे हैं यथार्थानुभव प्रत्यक्ष में एति चार्वाकाः। चार्वाक क्या मानते हैं, प्रत्यक्ष मात्रम चार्वाकाः। चार्वाक क्या मानते हैं, अब देखो हमने क्या कहा, देखो ज्ञान, प्रमा और प्रमाण दो चीज़ें हैं। क्या है न्याय शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, प्रमा और प्रमाण। प्रमा जो है ज्ञान है, जो प्रमाकरण होते हैं ना वो प्रमाण कहलाते हैं। जो प्रमा के प्रति करण होते हैं, जिनके द्वारा हमें ज्ञान होता है, प्रमा होता है। ठीक है, पर्वतो बन्हीमान बोला तो वहाँ पर करण क्या है, द्वैयातिक ज्ञान है, लिंग परामर्श होता है। जो हम करण कहते हैं वो करण कितने प्रकार के होते हैं, वो भी चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रत्यक्ष में वेद चार्वाकाः, जो ज्ञान मान रहे हम, अब सामान्यतः नया कितने मानते हैं, नया एक चार मान रहे हैं। तो अब दर्शन दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष में वेद चार्वाक। चारवाक होते हैं, चारवाक मतलब चारुवाक, अर्थात किमपि नास्ति, कुछ नहीं है इसके बाहर, जो है सब यही है। धर्म अर्थ काम जो पुरुषार्थ है वो सब यही है, बाहर कुछ नहीं है। जो ऐसा मानता है कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है। आपने सुना होगा यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो हम कहते हैं शास्त्र में ऐसा लिखा है, यदि हम किसी का ऋण लेकर के हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अगले दिन में उसका बैल बन करके हमें चुकाना पड़ता है, दिया ऐसा हम कहते हैं। अथवा अगले दिन में ये करना पड़ता है, यदि हम किसी चीनी का यदि हम मोषण करते हैं तो उसका क्या होता है, अगले दिन चूहा बनना पड़ता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होते हैं, घर पुराणों में कहा गया है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, जो कुछ करो चारुवाक वो कहते हैं। इसलिए वो क्या मानते हैं, प्रत्यक्ष मानते हैं, बस प्रत्यक्ष जो है वो है।
आत्मा परमात्मा को छोड़ो, जब आत्मा अंश आत्मा है नहीं, सब यही है, क्या है, सब शरीर ही है, कुछ नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। ठीक है, इसलिए वो चार वाक्य प्रत्यक्ष में विद्यो, प्रत्यक्ष मानते हैं। कौन सा ज्ञान मानते हैं? बस प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं वो, उनके यहाँ दूसरा ज्ञान नहीं होता है। तो उनके यहाँ ज्ञान भी एक, उसका करण भी एक, प्रत्यक्ष। अनुमितिरपीति कणाद बौद्धा, काणाद बौद्धा, अनुमिति ही, भाई अनुमिति भी है, क्या मानते हैं? अनुमिति है, क्या मानते हैं? बौद्ध मानते हैं। कौन मानते हैं? बौद्ध मानते हैं। उपमितिरपीति नैयायिक एकदेशिनः, क्या बोले? उपमितिरपि, तो प्रत्यक्ष अनुमिति, प्रत्यक्ष किसने माना? चार वाक्य ने माना। अनुमिति किसने माना? तो बौद्ध ने माना। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति किसने माना? नैयायिक एकदेशी। कुछ नैयायिक क्या मानते हैं? शाब्द को नहीं मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति तीन को मानते हैं। शाब्दमपीति नैयायिक, और नैयायिक कुछ नैयायिक कैसे मानते हैं? कुछ नैयायिक तो चारों को मानते हैं। अब इससे अधिक मानते, प्राभाकर मीमांसक होते क्या मानते? अर्थापत्तिरपीति, अर्थापत्ति भी उनके अधिक होता है। क्या होता है? अर्थापत्ति। अब अनुपलब्धि कहा अपीति भाट्ट वेदांतिनो, अनुपलब्धि क्या होता है? अनुपलब्धि, अर्थापत्ति अलग होता है और अनुपलब्धि यह भी अलग होता है भाट्ट वेदांति के मत में। ठीक है, और सांभविक ऐतिह्यकौ अपीति पौराणिका, जो पौराणिक होते हैं वो क्या मानते हैं? संभव नाम का एक होता है, क्या? संभव नाम का ज्ञान भी मानते हैं। ठीक है, ऐतिह्य, ऐतिह्य का भी प्रमाण मानते हैं। ठीक, ऐतिह्य ज्ञान जो होता है। चैष्टिकोपीति तांत्रिका, जो चैष्टिक होते क्या होते हैं? चैष्टिक जो अनुभव जो कह रहे हैं, चैष्टिका अनुभव जो होता है वो भी तांत्रिक मानते हैं। कौन मानता है? तांत्रिका, उनके यहाँ चेष्टा होता है ना, तो वो भी सब मानते हैं। एतेषां मते अस्वरसम संभाव्य तस्य चातुर्विध्यम दर्शितम, ये तो इतने सारे, लेकिन अस्वरसम संभाव्य, ये सब जरूरत नहीं है, सब इन्हीं चार के अंदर अंतर्भूत हो जाते हैं। कह करके कितने गिनाया? चार ही कहलाए, अथा चतुर्विध बोला है। तो इसका एक श्लोक भी है, वो आप देखिए, कहा है, यहाँ कहा है, प्रत्यक्ष मात्रम चारवाहका कणाद सुगतौ पुनः। कणाद सुगत माने बुद्धा, कणाद सुगत, कणाद सुगत कितना मानते हैं? दो मानते हैं। ठीक है, अब अनुमानम च तच्चापि सांख्या शब्दम च ते उभे। अब यहाँ से ये पूरा श्लोक याद कर लीजिएगा, ये श्लोक बहुत उपकारी श्लोक है। ये श्लोक क्या है? बहुत उपकारी श्लोक है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष मात्रम चार्वाकः कणाद सुगतौ पुनः अनुमानं च तच्चापि सांख्या शब्दम च ते उभे न्यायैकदेशिनोप्येवम् उपमानं च केचन अर्थापत्त्या सहितानि चत्वार्यः प्रभाकरः अभावषष्ठान्येतानि भाट्टा वेदांस्तथा संभव ऐतिह्य, संभव ऐतिह्य ना, संभव ऐतिह्य युक्तानि तानि पौराणिका जगो, ऐसा मानते हैं। तो हम सामान्यतः समझेंगे कि जो अप्रत्यक्ष होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? सामान्यतः प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो हमने किसे ज्ञान किया, जैसे नीलो घटा, हमने क्या दिया? देखा, क्या? नीलो घटा, क्या किया? नीलो घटा ज्ञान किया, तो ये सामान्य प्रत्यक्ष हुआ। ठीक है, तो मधु बोला, सुंगा, तो सुगंधी बोला, सुरभि, असुरभि, जो बोलते सामान्य क्या है? प्रत्यक्ष है। अनुमिति क्या होता है? अनुमान, जो अनुमिति के जो कारण बनता अनुमान। तो अनुमिति ज्ञान कैसी होती है? जैसे पर्वत में धुआं देखा, तो हमने उसमें ज्ञान किया कि जो बन्ही के बगैर, आग के बगैर धुआं नहीं हो सकती। तो यत्र यत्र बन्ही तत्र तत्र धूमः, क्या? यत्र नहीं, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बन्ही, हम ऐसा वहाँ पर व्याप्ति ज्ञान कर लेते हैं। तो उस प्रकार से हमें क्या पता लगता है वहाँ पर कि पर्वतो बन्हीमान, क्या ज्ञान कर लेते हैं? पर्वतो बन्हीमान, ऐसे ज्ञान कर लेते हैं, अनुमान हुआ। ठीक है, और अनुमान। अब चलते हैं अनुमिति, उपमिति, क्या चलते हैं? उपमिति, अनुमिति ज्ञान हुई, अब आता है उपमिति ज्ञान। उपमिति ज्ञान कैसा होता है? तो किसने कहा कि नील गाय कैसा होता है? तो गाय की तरह होता है। जंगल में गया तो गाय देखा, वहाँ पर नील गाय, कुछ गाय की तरह कुछ देखा, तो उसने ऐसा कहा था, तो उसकी जैसा ही है, तो सादृश्य देखा, तो वहाँ पे सोचा कि चलो यही नील गाय है, तो ऐसा पता लगा। ठीक है, तो उपमिति। शाब्द ज्ञान क्या होता है? तो किसने कहा कि यह सर्प है, तो अच्छा है, सर्प है, पता लग गया। ये गुरु है, सही गुरु है। जैसे माता पिता जो होते हैं, ये माता या पिता जो कहते हैं, वो प्रायशः शाब्द ज्ञान ही होता है। तो क्या समझते हैं? अयम माता, क्या? अयम पिता, इयम में माता, इस जो ज्ञान होता है वह ज्ञान क्या है? वह शाब्द ज्ञान है। इसके आगे जो कहते क्या है? इसके आगे जो कहते हैं उसको देखेंगे। इसके आगे तो बोलेंगे अर्थापत्तिरपि प्राभाकराः, क्या? अर्थापत्ति, जो अर्थापत्ति होता है वह कैसा होता है? जैसे देख लीजिए, जैसे पीनोयम देवदत्तो दीवान भूंगते, क्या? पीनोयम देवदत्तो दीवान भूंगते,
यह जो मोटा देवदत्त है वह दिन में नहीं खाता है। क्या बोला? यह जो मोटा देवदत्त है वह दिन में नहीं खाता है। दिन मात्र मैंने देखा नहीं खाते हुए, ऐसा अर्थ है। ठीक है, प्रत्यक्ष में नहीं खाता लेकिन फिर भी मोटा है। तो क्या पता लगता है यहाँ पर? जो नहीं खा रहा है, सामने नहीं खा रहा है, फिर मोटा, इसका मतलब रात को खाता होगा। तो रात्रि भोजनम तत्र अर्थापत्या कल्प्यते कहते हैं। क्या कहते हैं? रात्रि भोजनम तत्र अर्थापत्या कल्प्यते। तो इस प्रकार का अर्थापत्ति वहाँ प्रमाण लेते हैं। कहते हैं हम तो अब नहीं आई, क्या करते हैं उसको अनुमान के द्वारा खत्म कर देते हैं। उसमें अर्थापत्ति को क्या करते हैं? अनुमान के द्वारा ही सिद्ध कर लेते हैं, साध लेते हैं उसको। ठीक है, अनुमान के द्वारा ही अनुमिति ज्ञान है कहते हैं। लेकिन जो ये अर्थापत्ति मानते हैं कौन? जो प्राभाकर हैं वो बोलते हैं कि यदि हमने देवत्व को मोटा देखा, पीनम देवत्तः दिवान भुंक्ते तस्य रात अर्थापत्या रात्रि भोजनम कल्प्यते, ऐसा मानते हैं अर्थापत्या। तो अनुपलब्धि, क्या? अनुपलब्धि, अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि के द्वारा होता हुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाव का ज्ञान। घटो नास्ति, क्या? घटो नास्ति। अब घट देखा, मैं घट नहीं था, क्या? घट नहीं था, तो हमें क्या ज्ञान होता है? घटाभावत भूतलम अथवा भूतले घटो नास्ति से ज्ञान होता है। वहाँ पे कौन से ज्ञान को मानते हैं वो? अनुपलब्धि एक अलग सा, क्या उठाते हैं? अनुपलब्धि एक अलग सा उठा लेते हैं। ठीक है, इसलिए भाट्य वेदांति ने बोला है। फिर संभव, संभव किसे कहते हैं? तो शते पंचाशत, क्या कहते हैं? शते पंचाशत। किसी के पास 100 रुपये हैं तो हम क्या लिखते हैं? भाई 100 रुपये हैं इसके पास, तो 50 तो अवश्य ही होंगे। तो वहाँ पर संभव, तो कैसे पता लगा? तो संभव के द्वारा पता लगा। ठीक है, ऐसा। ऐतिह्य, ऐतिह्य पूरा, ऐतिह्य जो होता है इतिहास, ऐतिह्य ऐसा कहते हैं। तो उस समय था, ऐसा ऐसा था बोलते हैं ना, तो ऐतिह्य पौराणिका। तो चैष्टिको पीति, चैष्टिक जो चेष्टा, तंत्र क्रिया में जो चेष्टा होती है, जब हम संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन में क्या करते हैं? 24 मुद्राएं करते हैं। शुभम सपुटम चैव विदितम विस्तृतम तथा एकदवित्रिमुखम चैव चतुर्पंचम तथा षण्मुखादौभम चैव व्यापकांजलिकम तथा शकटम एवं पासंच। ऐसा अगर जो हम 24 प्रक्रिया करते हैं तो भी कुछ मुद्रा हैं, भगवान को मुद्रा पसंद होती है, भगवान को मुद्राएं, तो हम सब बहुत मुद्रा दिखाते हैं, कीट कुंडल हार केवरी सब कुछ मुद्रा के द्वारा करते हैं। तो तांत्रिक के मत में भी क्या होता है? वो भी चेष्टा के सब कुछ करते हैं। जो हम देखते हैं ऐसे हाथ घुमाते, जो भी कुछ करते हैं वो सब क्या है? वो भी तांत्रिक क्या मानते हैं? उसको भी एक प्रमाण के तौर पर ले लेते हैं। ठीक है, प्रमाण, जितनी प्रमा उतने प्रमाण होते हैं। ठीक है, जितने प्रमाण उतने प्रमाण होते हैं, जितने प्रमा उतने प्रमाण होते हैं, ये हमें समझना है। लेकिन ये सब होने पर भी एतेषां मते अस्वरसम संभाव्य, ये सब के मत में क्या था? अस्वरस। ये सब क्या? सब कुछ अनुमान के अंदर बुद्ध हो जाते हैं, अतः कुछ शब्द के अंदर। अतः क्या समझ लिया? ये सब जितने भी हैं सब में से मात्र जो प्रधान है वह 4 ही हैं, 4 से अधिक नहीं, ऐसा करके चातुर्विध्यम दर्शितम, उनको 4 दिखाया। अब कह रहे हैं तत्कर्णम अभी चतुर्विधम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द भेदात। ऊपर प्रमा बताया था, अब प्रमाण करणम बताया। तो प्रमाकरणम अपि चतुर्विधम, तो अर्थात प्रत्यक्षकरणम, अनुमितिकरणम, उपमितिकरणम, शाब्दकरणम चतुर्विधम भवति। तो प्रत्यक्षकरणम प्रत्यक्षमेव, शब्द में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अनुमितिकरणम अनुमानम, उपमितिकरणम उपमानम, शाब्दकरणम शब्द, क्या? शब्द ऐसा कहेंगे इसको। ठीक है, तद्भेदात फलीभूत प्रत्यक्षादिकरणम चतुर्विधमित्यर्थ। प्रत्यक्षादि चतुर्विध प्रमाणानां प्रमाकरणत्वं सामान्य लक्षणम, एक प्रमाण लक्षणम तो वक्षते प्रत्यक्ष ज्ञाने तीना ज्ञान इत्यादिना, ये तो आगे आएगा। ठीक है, पदकृत्य तदिति यथार्थानुभव आत्मक प्रमाया करणमित्यर्थः। जो बोला है ना क्या? तत्करणम, तो तत्पद से क्या लेना है हमें? यथार्थानुभव नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है हमें? यथार्थानुभव ही लेना है। बस इतना बता दिया, यथार्थानुभात्मक प्रमाया करणमित्यर्थः। ठीक है, यथार्थ 4 प्रकार के होते हैं, तो कर्ण भी 4 प्रकार के होंगे। आशा करता हूँ यह पार्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। कल से हम इससे आगे पढ़ेंगे, कर्ण पढ़ेंगे कल से। तो आप इसको बार बार देख लीजिएगा। यदि आपके मन में कुछ जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।